अनवर पाशा जी हो या तहसीन पूनावाला जी हो, तहसीन जी तो खैर एडमायर कर रहे हैं इस बात को कि एससीओ समिट में ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया, पहलगाम टेरर अटैक की निंदा हुई, लेकिन क्या चाइना पर भरोसा किया जा सकता है? क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं अपनी कूटनीति में या नहीं? जी धन्यवाद प्राची जी। लगातार हमारे ऑडियो में भी प्रॉब्लम रहा और मैं लगातार कोशिश भी करती रही और इसलिए मैं बात नहीं कर पा रही थी। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ये इतनी शानदार उपलब्धि है, कामयाबी है और पूरे विदेश में आप अमेरिका देखिए, ईयू को एक बहुत बड़ा संदेश है। जिस तरह से चाइना के साथ रीसेट हो रहे हैं रिश्ते, रीसेट का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं, लेकिन जो आपसी समीकरण वक्त के हालात के वजह से ट्रम्प का जो एक डोनाल्ड ट्रम्प और अमेरिका के जो आर्थिक अत्याचार के चलते और दबाव के चलते जिस तरह से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और भी नजदीकी हो रहे हैं रूस के साथ, और एक रीसेट हो रहा है चाइना में, एक अलग किस्म का संतुलन यहाँ पे बन रहा है। मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है और ये बहुत कुछ कहती है। और भारत का अपना रोल, भारत सिर्फ एक सदस्य के तौर पे नहीं है, एक थॉट लीडर है और एक अपना एजेंडा सेट कर रहा है, इट्स एन एजेंडा सेटर। और आप देखिएगा ज्वाइंट डिक्लेरेशन में जिस बात को कहना था वो बात कही गई, पाकिस्तान की निंदा की गई, आतंकवाद की निंदा की गई। और आप जरा देखिए जो दमखम इंडिया का रहा है और प्राइम मिनिस्टर का, और इतने इंडिविजुअल करीबी लेवल पर उनके पुतिन के साथ कार में जाना, शी जिनपिंग के साथ 1-on-1 बायलैटरल होना और कई चीजों की बात होना। और ये कोई नई बात नहीं है, पिछले साल भी डी एस्केलेशन हुआ था, आपको याद है, काजान में। तो लगातार हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। हम तो अपना फायदा देखेंगे ना, हम तो अपने देश का, जो देश के लिए फायदेमंद है और भारतीयों के लिए फायदेमंद है वो किया जा रहा है। अब जाहिर है इससे तो तकलीफ हो रही होगी कांग्रेस पार्टी को कि भाई देश का फायदा क्यों हो रहा है, राष्ट्र का फायदा क्यों हो रहा है, क्यों हम लोग आंख से आंख मिलाकर सामने मजबूती से खड़े हैं, उनको तकलीफ होगी। लेकिन भारत में बाकी सारे लोग जो है ना वो बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग जो है दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए एक इज्जत के साथ, खुददारी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ रिलायंस के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ हम आगे बढ़ेंगे और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ नेगोशिएट करेंगे। हमें बहुत झटका लगा था जब ये ट्रम्प टैरिफ 50% हो गया था, जाहिर सी बात है, लेकिन हमें और एवेन्यूज ढूंढने हैं। हमें एक साथ मिलकर एक ट्रॉयका के तौर पर एक नया एक सेंटर को करना है ताकि मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे और उसमें बहुत बड़ा रोल निभाए। और भारत की है इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। इस क्वार्टर में देखिए कितना उछाल आया है, 7.8% ग्रोथ कही जा रही है कि इस क्वार्टर में प्रोजेक्ट की जा रही है। उसके अलावा आप देखिए जो इतना बड़ा मार्केट है, तो और चाइना के साथ वैसे भी जो हमारा इम्बैलेंस है उस पर भी बात करनी है, कोई भाग नहीं रहा है। तो डायलॉग विथ डेटरेंस है हमारे, और हमने पहले भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन डायलॉग के तौर पर आमने सामने बात करना इक्वल्स की तरह से और एक तरह से संदेश देना अमेरिका को। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हलचल पैदा कर रही हैं। मैं आपको इतना बता दूं प्राची जी,